Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss mole fraction in this current session. What is mole fraction? Mole fraction is defined as the number of moles of the component divided by total number of moles making up solution. It is denoted by X. मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं. मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन में होते हैं उसका कोई भी एक कंपोनेंट ले लें, उसके मोल्स अगर हम उसे डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के मोल्स का सम अप हो, उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाता है. हाँ, आइए अब हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H5OH. इज डिसॉल्व इन 3 मोल्स ऑफ वाटर. वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O. 1 मोल इथाइल अल्कोहल का है, उससे डिसॉल्व किया है 3 मोल ऑफ वाटर में. वेयर Na एंड Nb रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर रिस्पेक्टिवली. जबकि Na जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, जबकि Nb जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. अब हम इसका डेटा फॉर्म करते हैं. Na जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल है जो कि हमें दिए हुए हैं 1 मोल. Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हैं जो कि हमें गिवन है 3 मोल्स ऑफ वाटर. अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि किस तरह से सॉल्व होगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, एक एक कंपोनेंट का पहले हम मोल फ्रैक्शन लेंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल XA इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb. क्योंकि यहाँ पे 2 कंपोनेंट हैं Na एंड Nb, ठीक है, तो इसलिए इनको हम जितने टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन होंगे, यहाँ पर 2 हैं तो Na और Nb लिखा है हमने. अब हमारे पास Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल जो कि हमें 1 गिवन है, इसलिए हमने इससे यहाँ पे 1 लिख दिया है. Na एंड Nb, Na हमें दिया हुआ है 1 मोल, इसलिए 1 मोल लिख दिया है. Nb हमें दिया हुआ है 3 मोल्स, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है. 3 और 1 4. अब 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.25. इट्स मीन के मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल यहाँ पर 0.25 है. नाउ वी कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को XB से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. XB फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, NB इज डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb. Nb हमें दिया हुआ है मोल्स फ्रैक्शन ऑफ वाटर. हमें क्या दिए हुए हैं, हमने यहाँ पे डाटा फॉर्म किया था 0.3 मोल्स, तो 3 मोल्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 मोल्स. Na प्लस Nb यानी 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, 3 को 1 प्लस 3 क्या होता है 4, तो हमने 3 को 4 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.75. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर XB हमारे पास आ गया 0.75. नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल जो कि हमने कैलकुलेट किया था वो था 0.25, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो कि हमने कैलकुलेट किया था 0.75. मोल फ्रैक्शन ऑफ Na प्लस Nb हमेशा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे Na और Nb जो है वो 1 के इक्वल है. Na हमें दिया हुआ था जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया है 0.25, एंड बी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 0.75.
0.25 एंड 0.75 को अगर हमने प्लस किया तो आंसर आता है 1। तो 1 इज़ इक्वल टू 1। इट्स मीन कि ये कैलकुलेशन जो है वो ठीक है। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच।